नमस्कार, ये स्टडी बाई एस.के. शुक्ला चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में कक्षा 12 यूपी बोर्ड हिंदी संस्कृत दिग्दर्शिका के पाठ 9 महामना मालवीय पाठ का सरल भाषा में हिंदी अनुवाद करूँगा। हिंदी अनुवाद शुरू करने से पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब व लाइक करें। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। महामना मालवीय महामनीषिणा मदन मोहन मालवीयस्य जन्म प्रयागे प्रतिष्ठित परिवारे अभवत्। महामनीषिणा महान विद्वान मदन मोहन मालवीय का जन्म प्रयाग में प्रतिष्ठित सम्मानित परिवार में अवगत हुआ था। महान विद्वान मदन मोहन मालवीय का जन्म प्रयाग में प्रतिष्ठित परिवार में हुआ था। अस्य पिता पंडित व्रजनाथ मालवीय संस्कृतस्य सम्मान्य विद्वान आसीत्। अस्य इनके पिता पंडित व्रजनाथ मालवीय संस्कृत के सम्माननीय विद्वान आसीत् थे। इनके पिता पंडित व्रजनाथ मालवीय संस्कृत के सम्माननीय विद्वान थे। अयं प्रयागे एव संस्कृत पाठशालायां राजकीय विद्यालये म्यूर सेंट्रल महाविद्यालये च शिक्षां प्राप्य अत्रैव राजकीय विद्यालये अध्यापनम् आरब्धवान्। इन्होंने प्रयाग में एव ही संस्कृत पाठशाला राजकीय विद्यालय और म्यूर सेंट्रल महाविद्यालय में शिक्षा प्राप्त करके अत्रैव यहीं राजकीय विद्यालय में अध्यापन आरंभ कर दिया। महान विद्वान मदन मोहन मालवीय का जन्म प्रयाग में प्रतिष्ठित परिवार में हुआ था। इनके पिता पंडित व्रजनाथ मालवीय संस्कृत के सम्माननीय विद्वान थे। इन्होंने प्रयाग में ही संस्कृत पाठशाला राजकीय विद्यालय और सेंट्रल महाविद्यालय में शिक्षा प्राप्त करके यही राजकीय विद्यालय में अध्यापन आरंभ कर दिया। युवक मालवीय स्वकीयेन प्रभावपूर्ण भाषणेन जनानां मनांस अमोहयत्। युवक मालवीय ने स्वकीयेन अपने प्रभावपूर्ण भाषण से जनानाम लोगों के मनांसी
मन को अमोहयत मोह लिया। इवाक मालवीय ने अपने प्रभावपूर्ण भाषण से लोगों के मन को मोह लिया। अतः इसलिए या इस प्रकार अस्य सुहृदतम प्राङ्विवाक पदवीं प्राप्य देशस्य श्रेष्ठतरां सेवां कर्तुं प्रेरितवन्तः। अतः इस प्रकार अस्य इनके सुहृद मित्रों ने तम मन उसको या उसको किसको यानी मालवीय को प्रांग विभाग पदवी यानी वकील पद को प्रांग विभाग पदवी यानी वकील पद को प्राप्त करके देश की श्रेष्ठतराम श्रेष्ठ सेवाम कर तुम सेवा करने के लिए प्रेरित किया। इनके इस प्रकार इनके मित्रों ने वकील पद प्राप्त करके देश की श्रेष्ठ सेवा करने के लिए प्रेरित किया। तदनुसारम अयम विधि परीक्षाम उत्तीर्ण प्रयागस्ते उच्च न्यायालय प्रांग विभाग कर्म कर्तुमारभत। तदनुसारम उसके अनुसार अयम मन यह विधि परीक्षा कानून की परीक्षा उत्तीर्ण करके प्रयाग में स्थित उच्च न्यायालय में प्रांग विभाग कर्म माने वकालत करना आरंभ कर दिया। उसके अनुसार यह कानून की परीक्षा उत्तीर्ण करके प्रयाग स्थित उच्च न्यायालय में वकालत करना आरंभ कर दिया। विधे प्रकृष्ट ज्ञानेन मधुरालापेन उदार व्यवहारेण चायं शीघ्रमेव मित्राणां न्यायाधीशानां च सम्मानभाजन अभवत्। विधे कानून प्रकृष्ट ज्ञानेन प्रकृष्ट माने श्रेष्ठ ज्ञान से अन्य कानून के श्रेष्ठ ज्ञान से मधुरालापेन मधुर वार्तालाप से च और उदार व्यवहार उदारपूर्ण व्यवहार से अयम यह शीघ्र ही मित्रों के च और न्यायाधीशों के सम्मान भाजनम अव सम्मान के पात्र हो गए। महान विद्वान मदन मोहन मालवीय का जन्म प्रयाग में प्रतिष्ठित परिवार में हुआ था। इनके पिता पंडित ब्रजनाथ मालवीय संस्कृत के सम्माननीय विद्वान थे। यह प्रयाग में ही संस्कृत पाठशाला, राजकीय विद्यालय और म्यूर सेंट्रल महाविद्यालय में शिक्षा को प्राप्त करके यही राजकीय विद्यालय में अध्यापन आरंभ कर दिया। युवक मालवीय अपने प्रभावपूर्ण भाषण से लोगों के मन को हर लिया। इस प्रकार इनके मित्रों ने प्रांग वकील पद प्राप्त करके देश की श्रेष्ठ सेवा करने के लिए प्रेरित किया। उसके अनुसार यह कानून परीक्षा पास करके प्रयाग स्थित उच्च न्यायालय में वकालत करना आरंभ किया।
कानून के श्रेष्ठ ज्ञान से, मधुर वार्तालाप से और उदार व्यवहार से यह शीघ्र ही मित्रों और न्यायाधीशों के सम्मान पात्र हो गए। महापुरुषा लौकिक प्रलोभनेषु बद्धा नियत लक्ष्यान् न कदापि भ्रंशयन्ति। महापुरुष लौकिक प्रलोभनेषु, संसारिक प्रलोभनों में बद्धकर नियत निश्चित लक्ष्य से नहीं कदापि कभी भ्रंशयंत विचलित होते हैं। महापुरुष सांसारिक प्रलोभनों में बंधकर निश्चित लक्ष्य से कभी विचलित नहीं होते हैं। देश सेवा अनुरक्तो अयम युवा उच्च न्यायालयस्य परिधौ स्थातुं न शक्नोति। देश सेवा अनुरक्तो अयम, देश सेवा में अनुरक्त अयम माने यह युवक उच्च न्यायालय के परिधौ सीमा में स्थातुम न शक्नोत नहीं रह सका। अन्य देश सेवा में अनुरक्त या युवक उच्च न्यायालय के सीमा में नहीं रह सका। पंडित मोतीलाल नेहरू, लाला लाजपत राय प्रभृति भी अन्य राष्ट्रनायकैः सोऽपि देशस्य स्वतंत्रता संग्रामे अवतीर्णः। पंडित मोतीलाल नेहरू, लाला लाजपत राय प्रभृति माने इत्यादि अन्य दूसरे राष्ट्रनायकों के साथ दूसरे राष्ट्रनायकों के साथ सोपि वह भी देश के स्वतंत्रता संग्राम में अवतीर्ण, देश के स्वतंत्रता संग्राम में अवतीर्ण माने उतर गए। पंडित मोतीलाल नेहरू, लाला लाजपत राय इत्यादि दूसरे राष्ट्रनायकों के साथ वह भी देश के स्वतंत्रता संग्राम में उतर गए। कौन? मदन मोहन मालवीय। देहल्यां त्रयोविंशतितमे कांग्रेसस्य अधिवेशने अयम् अध्यक्षपदम् अलंकृतवान्। देहल्यां, दिल्ली में त्रयोविंशतितमे, 20 और 3 23वें कांग्रेस अधिवेशन में अयम यह अध्यक्षम पदम अलंकृतवान, अध्यक्ष पद को अलंकृत किया। दिल्ली में या दिल्ली के 23वें कांग्रेस अधिवेशन में यह अध्यक्ष पद को अलंकृत किया या इन्होंने अध्यक्ष पद को अलंकृत किया। रोलट एक्ट इत्याख्यस्य विरोधेयस्य ओजस्वी भाषणं श्रुत्वा आंग्लशासका भीता जाता। रोलट एक्ट कानून इति आख्यायसन नामक रोलट एक्ट नामक कानून के विरोध में अस्य इनके ओजस्वी भाषण को श्रुत्वा देखकर आंग्ल शासका, अंग्रेजी शासक, ब्रिटिश शासक भीता जाता भयभीत हो गए। बहुवारं कारागारे निक्षिप्तो अपि अयं वीर देश सेवा व्रतं न त्यजत। बहुवारम अनेक बार कारागारे, जेल में या कारागार में निक्षिप्तो अपि डाले जाने पर भी अयम यह वीर देश सेवा व्रतम, देश सेवा के व्रत को न अत्यजत, न मन नहीं अत्यजत ने छोड़ा। बार बार जेल में डाले जाने पर भी यह वीर देश सेवा के व्रत को नहीं छोड़ा। पूरा एक बार देखें। महापुरुष सांसारिक प्रलोभनों में बंधकर निश्चित लक्ष्य से कभी भी विचलित नहीं होते हैं।
देश सेवा में अनुरक्त यह युवक उच्च न्यायालय के सीमा में नहीं रह सका। पंडित मोतीलाल नेहरू, लाला लाजपत राय इत्यादि दूसरे राष्ट्र नायकों के साथ वह भी देश के स्वतंत्रता संग्राम में उतर गए। दिल्ली के 23वें कांग्रेस अधिवेशन में इन्होंने अध्यक्ष पद को अलंकृत किया। रोलेट एक्ट नामक कानून के विरोध में इनके ओजस्वी भाषण को सुनकर अंग्रेजी शासक, ब्रिटिश शासक भयभीत हो गए। बार बार जेल में डाले जाने पर भी यह वीर देश सेवा के व्रत को नहीं छोड़ा। देश सेवा के व्रत को नहीं छोड़ा। हिंदी, संस्कृत, आंग्ल भाषा स्वस्य समान अधिकार आसीत्। हिंदी, संस्कृत, आंग्ल भाषासु अंग्रेजी भाषा पर अस्य इनका समान अधिकार आसीत् था। हिंदी, संस्कृत व अंग्रेजी भाषा पर इनका समान अधिकार था। किनका? मदन मोहन मालवीय का। हिंदी, हिंदुस्थानानामुत्थानाय अयं निरंतरं प्रयत्नम् अकरोत्। हिंदी, हिंदुस्तान उत्थान के लिए, उन्नति के लिए, अयम या इन्होंने, निरंतरम लगातार, प्रयत्नम अकरोत् प्रयत्न किया, प्रयास किया। हिंदी, हिंदुस्तान के उत्थान के लिए इन्होंने निरंतर या लगातार प्रयास किया। शिक्षा एवं देशे समाजे च नवीनं प्रकाश उदेति। अतः श्री मालवीय वाराणस्यां काशी विश्वविद्यालयस्य संस्थापनम् अकरोत्। शिक्षा एवं शिक्षा से ही देश च और समाज में, शिक्षा से ही देश और समाज में नया प्रकाश उदेति उगता है या होता है। अतः इसलिए श्री मालवीय ने वाराणसी में काशी विश्वविद्यालय के संस्थापनम् अकरोत् स्थापना किया। शिक्षा से ही देश और समाज में नया प्रकाश होता है। इसलिए मालवीय ने वाराणसी में काशी विश्वविद्यालय की स्थापना किया। अस्य निर्माणाय अयं जनान् धनम् अयाच। जनाः च महति अस्मिन् ज्ञानयज्ञे प्रभूतं धनम् अस्मै प्रयाच्छन्। तेन निर्मितोऽयं विशालः विश्वविद्यालयः भारतीयानां दानशीलताया श्रीमालवीयस्य यशसा च प्रतिमूर्तिरिव विभाति। इसके निर्माण के लिए अयम या इन्होंने जनान लोगों से धन अयाचत मांगा। इसके निर्माण के लिए इन्होंने लोगों से धन मांगा। च और जना लोग महती महान अस्मिन् इस ज्ञान के यज्ञ में प्रभूतम बहुत सा धन अस्मै इन्हें प्रयाच्छन दिया। तेन उससे निर्मित यह विशाल विश्वविद्यालय भारतीयों के दानशीलता और श्री मालवीय के यश प्रतिमूर्ति की भांति विभाति सुशोभित है।
इसके निर्माण के लिए इन्होंने लोगों से धन मांगा और लोगों ने इस महान इस ज्ञान यज्ञ में बहुत सा धन इन्हें दिया। उससे निर्मित यह विशाल विश्वविद्यालय भारतीयों की दानशीलता और श्री मालवीय के यश की प्रतिमूर्ति की भांति सुशोभित है। स्थिति कोऽपि जना महत उत्साहेन मनुष्यतया पौरुषेण च असाधारणमपि कार्यं कर्तुं क्षम इति यदर्शयत् मनीषी मूर्धन्य मालवीयः। साधारण स्थित वाला कोई भी साधारण स्थित वाला भी जन लोग या व्यक्ति महत उत्साहेन यानी बहुत उत्साह मनुष्यता विद्वता च और पौरुषेण पुरुषार्थ से असाधारण भी कार्य को कर तुम क्षमा करने में समर्थ है। इति ऐसा दर्शत दिखाया मनीषी विद्वान मूर्धन्य श्रेष्ठ मालवीय यानी श्रेष्ठ विद्वान मालवीय ने ऐसा दिखाया कि साधारण स्थिति वाला व्यक्ति भी महान उत्साह विद्वता और पुरुषार्थ से असाधारण कार्य भी कर सकता है। ऐसा श्रेष्ठ विद्वान मालवीय ने दिखाया। एतद अर्थमेव जनास्तं महामना इत्युपाधिना अभिधातुम् आरब्धवन्तः। एतद अर्थम इस अर्थ में ही जना लोगों ने तम उसे या उन्हें या उसको किसको महामना उसको मदन मोहन मालवीय महामना इस उपाधि से अभिधातुम् आरब्धवंत पुकारना शुरू कर दिया। इस अर्थ में ही लोगों ने उसे या उन्हें महामना उपाधि से पुकारना शुरू कर दिया। हिंदी संस्कृत अंग्रेजी भाषाओं पर या अंग्रेजी भाषा पर इनका समान अधिकार था। हिंदुस्तान के उत्थान के लिए इन्होंने निरंतर या लगातार प्रयास किया। शिक्षा से ही देश और समाज में नया प्रकाश होता है या उगता है। इसलिए श्री मालवीय ने वाराणसी में काशी विश्वविद्यालय की स्थापना किया। इसके निर्माण के लिए इन्होंने लोगों से धन मांगा और लोगों ने इस महान यज्ञ में बहुत सा धन इन्हें दिया। उससे निर्मित यह विशाल विश्वविद्यालय भारतीयों की दानशीलता और श्री मालवीय के यश की प्रतिमूर्ति की भांति सुशोभित है। साधारण स्थिति वाला व्यक्ति भी महान उत्साह विद्वता और पुरुषार्थ से असाधारण कार्य भी कर सकता है। ऐसा श्रेष्ठ विद्वान मालवीय ने दिखाया। इस अर्थ में ही लोगों ने उन्हें महामना इस उपाधि से पुकारना शुरू कर दिया। महामना विद्वान वक्ता धार्मिको नेता पटुः पत्रकारः च आसीत्। परमस्य सर्वोच्च गुण जनसेवः आसीत्। महामना विद्वान वक्ता धार्मिक नेता पटु कुशल पत्रकार च आसीत्। महामना विद्वान वक्ता धार्मिक नेता
और कुशल पत्रकार थे। परमस्य परंतु अस्य इनके या इनका सर्वोच्च गुण जन सेवा ही था। परंतु लेकिन इनका सर्वोच्च गुण जन सेवा ही था। यत्र कुत्रापि अयम, यत्र वन जहाँ, कुत्र वन कहाँ, अपि वन भी जहाँ कहीं भी, यह जनान लोगों को, दुखितान दुखी, पीड्यमाना पीड़ित, अपश्यत देखते, तत्र वहीं स वह शीघ्र ही उपस्थित होते, सर्वविधम सब प्रकार से सहायतांच करो, सहायता करते। जहाँ कहीं भी यह लोगों को दुखी और पीड़ित देखते, वहीं वह शीघ्र ही उपस्थित होकर सब प्रकार से सहायता करते, हर प्रकार सहायता करते। अस्य स्वभाव एवास्ति, इनका स्वभाव ही था। प्राणी सेवा से स्वभाव आसे, प्राणी सेवा अस्य स्वभाव आसे, प्राणी सेवा ने प्राणियों की सेवा ही अस्य इनका स्वभाव था, प्राणियों की सेवा ही इनका स्वभाव था। अद्य अस्माकं मध्ये अनुपस्थितो अपि महामना मालवीय स्वयशसो अमूर्तरूपेण प्रकाशं वितरन् अंधे तमसि निमग्नान् जनान् सन्मार्गं दर्शयन् स्थाने स्थाने जने जने उपस्थित एव। अद्य आज अस्माकं हमारे मध्य बीच अनुपस्थितो अपि, अनुपस्थित होते हुए भी, महामना मालवीय स्वयशसो अपने यशसो मूर्त रूपेण यशसो अमूर्त रूपेण प्रत्यक्ष रूप से प्रकाशम वितरण, प्रकाश फैलाते हुए, अंधे तमसी अंधकार में निमग्नान लीन फंसे जनान लोगों को सन्मार्गम सत्य मार्ग पर सही मार्ग दर्शन दिखाते हुए, फंसे हुए लोगों को सही मार्ग दिखाते हुए, स्थाने स्थाने जने जने उपस्थित एव, स्थान स्थान पर प्रत्येक व्यक्ति में उपस्थित हैं। आज हमारे बीच अनुपस्थित होते हुए भी महामना मालवीय अपने यश के प्रत्यक्ष रूप से प्रकाश फैलाते हुए, अंधकार में फंसे लोगों को सही मार्ग दिखाते हुए, स्थान स्थान हर जगह लोगों को सही मार्ग दिखाते हुए प्रत्येक जन में उपस्थित हैं। जयंती ते महाभागा जन सेवा परायण, जयंती जय हो ते महाभागा, उस महाभाग के जन सेवा परायण, जन सेवा में तत्पर रहने, जन सेवा में लोगों की सेवा में तत्पर रहने वाले उस महाभाग की जय हो। परायण तत्पर, जन सेवा में तत्पर रहने वाले उस महाभाग की जय हो। जरा मृत्यु अभयम, जरा बुढ़ापा मृत्यु अभयम भय रहित, नास्ति न अस्ति न नहीं अस्ति है, ये शाम जिसके कीर्ति तनो, कीर्ति मन यश, तन मन शरीर, क्वचित मन कहीं, अन्य जिसके यश रूपी शरीर को, जिसके यश रूपी शरीर को कहीं भी बुढ़ापा और मृत्यु का भय नहीं है, जिसके यश रूपी शरीर को कहीं भी बुढ़ापा और मृत्यु का भय नहीं है या नहीं होती है। इसके साथ ही साथ महामना मालवीय पाठ का हिंदी अनुवाद पूरा होता है। मुझे उम्मीद है कि यह वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा।